नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीटीसी के पुराने योद्धा जयवीर सिंह जी, जो आप सभी साथियों को दो बात कहना चाहेंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सभी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रथम तो मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि हम सब भाइयों को संयम बरतना है। सरकार चाहे किसी की बने, हम सबको संयम बरतना है और आशा करते हैं कि परिणाम अच्छा ही मिले। यही मेरी सभी भाइयों से निवेदन है कि आप संयम बरतें। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं सभी साथियों के बीच में आज आया हूँ। काफ़ी साथियों की दुविधा है सर्कुलर कब जारी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, सभी भाइयों की आवाज़ उठाने के लिए मैंने एक YouTube चैनल बनाया था, व्यक्तिगत आवाज़। जिस YouTube चैनल को आज मोनेटाइज कर दिया गया है और इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी साथियों की वजह से ये कार्य हुआ। और चैनल के नाम से ही आप सभी को पता होगा कि क्या इस चैनल का मतलब है। तो भाई, व्यक्तिगत आवाज़, ये केवल व्यक्तियों की आवाज़ उठाने के लिए, कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए यह चैनल बनाया गया था। नंदनगरी डिपो में सबसे पहली वीडियो मैंने इसकी बनाई कि हमारी कोई सरकार नहीं सुन रही, हमारा कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई। तो मेरे भाई, सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे साथी हैं, जब तक कहीं पर भी आप पर शोषण होता रहेगा और आप झेलते रहोगे, तो आपको सब अधिकारी और सरकार ऐसे ही शोषण करती रहेंगी। तो मेरे भाई, इसलिए अपनी आवाज़ को उठाओ और कमेंट करके मुझे बताओ। मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, कोई गलत तरीके से नहीं उठाऊंगा, सभ्य तरीके से उठाऊंगा। मेरी एक ही आवाज़ थी कि अपनी दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को बचाना, जिसकी हम पूरे दिन दिल्ली में पब्लिक को सेवा देते हैं। हमारी सरकार ने अभी कोई वैल्यू नहीं नाप रखी, केवल 800 रुपये हमें मिलते हैं, केवल 800 रुपये। 200 रुपये आने जाने में खर्च हो जाते हैं, 600 रुपये मिलते हैं। तो मेरे भाई, बहुत से साथी ऐसे हैं कि 600 रुपये में दिल्ली में रहकर अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे। हमारे कई साथी हैं आज अपने प्राण त्याग चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि 600 रुपये में घर नहीं चलता भाई, बिल्कुल भी नहीं चलता 600 रुपये में। और मैं तो आत्महत्या करूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है, इस सरकार को और दिल्ली की पब्लिक को जरूर बताऊंगा कि हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है, क्या हमारे साथ में परेशानी चल रही है। आप जब तक अपनी परेशानी नहीं बताओगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी परेशानी है, आप अपने अधिकारियों को, अपनी सरकार को जरूर बताओ। अभी नोएडा डिपो के अंदर परेशानी चल रही थी कि दिल्ली परिवहन निगम में कार्य कर रहे डीटीसी के जो ड्राइवर चालक भाई हैं, उनको बेसिक वेतन नहीं दिया जा रहा था। जो 843 रुपये वेतन मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा था। वे चालक जितने किलोमीटर चला के आते थे नोएडा डिपो के अंदर, जो कुछ चालक हैं कम किलोमीटर जिनके चल पा रहे थे, ट्रैफिक जाम की स्थिति में, डिपो से गाड़ी लेट मिलने की स्थिति में, तो उस बात को मैंने अपने नोएडा डिपो के डीएम को पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से हमारे डीएम साहब ने हमारे साथ मुलाकात करी और उस मुलाकात में हमें बताया कि आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है, ये तो कम से कम मिनिमम वेतन सबको मिलना चाहिए। तो ये 843 रुपये नोएडा डिपो में अब सभी चालकों को मिलने लग जाएगा। तो मेरे भाई, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक कोई नहीं सुनेगा। आप सोचते हो कि भाई मैं अपनी नौकरी करता रहूं और मेरा भाई कोई और साथी काम करे। तो मेरे भाई, सभी साथियों की ज़रूरत है आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए, आपकी बात को सरकार तक, आपकी बात को अधिकारियों तक, आपकी बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सभी साथियों की ज़रूरत है। मेरे भाई, कोई ये साथी ये मत ना सोचे कि मैं आज अपनी नौकरी कर लूँगा, मेरा काम कोई और कर देगा, ऐसा ना सोचे। सभी साथियों को एक साथ होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। एकता में बहुत बल है मेरे भाई। इन हमारी बहनों ने सरोजनी नगर डिपो के अंदर जो किया, पिछली 16 तारीख में जो नवंबर में किया था, वो बहुत सराहनीय कार्य है। तो उस सराहनीय कार्य करने के लिए हम सभी साथियों को एकजुट होना पड़ेगा, अपनी सरकार को बताना पड़ेगा। मेरे भाई, इतनी परेशानी में मैं इस समय चल रहा हूँ,
इतनी परेशानी में मैं इस समय इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है दिल्ली परिवहन निगम के अंदर कर्मचारियों पर किस प्रकार का शोषण हो रहा है, कैसे वो इतनी कम तनख्वाह में अपने घर का खर्च चला पा रहे हैं। अगर मैं भी दिल्ली परिवहन निगम के अंदर नौकरी नहीं कर रहा होता, मैं भी दिल्ली की जनता में ऐसे ही शामिल होता, तो मुझे भी नहीं पता लगता कि इस विभाग के अंदर कर्मचारियों के साथ कितनी परेशानी है। तो मेरे भाई जितने भी साथी हैं, सभी साथी मेरे को कमेंट करें, बताया करें, और मेरी जो वीडियो है सभी जगह वायरल किया करें। और सभी जगह जब वायरल होगी, सभी जगह वीडियो पहुंचेगी, तो आपकी बात पता लगेगी। सबको लगता है कि केवल पंकज के ही चूल है, बाकी किसी को नहीं है। चूल सबकी है, लेकिन सभी भाई बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलेंगे नौकरी चली जाएगी। तो भाई मैं तो 600 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ नहीं करूँगा, कुछ और काम करूँगा। नौकरी तो करूँगा, अपने घर का खर्चा चलाऊँगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करूँगा। ऐसा कदम मेरा कोई भी भाई ना उठाए। और सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अब आचार संहिता लग चुकी है और दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल पूरा जोर शोर से चला हुआ है। तो मेरे भाई हमारी सरकार ने बोला हमसे कि आपका सर्कुलर लागू होगा, 100% लागू होगा, चाहे आचार संहिता लग जाए। तो मान्यवर श्रीमान केजरीवाल जी और श्रीमती आतिशी जी, आपसे निवेदन है कि हमारा सर्कुलर चुनाव से पहले लागू करवा दें। आप अगर इतनी बातों पर अपनी पर अमल करते हैं तो ये सर्कुलर जल्दी से जल्दी लागू करवा दें। हम सभी डीटीसी के कर्मचारी, एक कर्मचारी आपको वोट देगा, एक कर्मचारी। अन्यथा ये सर्कुलर लागू नहीं हुई तो मैं भी दिल्ली का वासी हूँ, मेरे आस पड़ोस में भी दिल्ली के लोग रहते हैं, मेरे परिवार में दिल्ली के लोग रहते हैं, दिल्ली के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ये कुछ गलत हो जाए और दिल्ली की पब्लिक के अंदर आपकी छवि गलत पहुंचे। हम नहीं चाहते हमारी छवि गलत हो, हमारी सरकार की छवि गलत हो, क्योंकि जो हमारी मान्यवर श्रीमती आतिशी जी थी, उन्होंने हमें बोला कि आप भी दिल्ली की जनता हो और आप दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हो। बहुत बड़ा कार्य है भाई मेरे, बहुत बड़ा कार्य है दिल्ली के अंदर बसों को चलाना। और उन बसों को चलाने के बावजूद, जो पूरे दिन पब्लिक की सेवा देते हैं, उसके बावजूद हमारी सैलरी मात्र 800 रुपये है। मेरे भाई आवाज़ उठाना सीखो, पब्लिक को बताओ कि हमारी सैलरी इतनी रुपये है। हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती, कोई टीए नहीं मिलता, कोई डीए नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं मिलती। आप सभी को बताने का कर्तव्य है मेरे भाई। सरकार ने पब्लिक के सामने अपने पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर आप देखना कि हमने दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। 1 रुपये सैलरी बढ़ के नहीं आई है, 1 रुपया भी सैलरी बढ़ गई। तो मैं सभी साथियों से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स हैं जो दिल्ली सरकार ने हमारे साथ वादे किए, और उन वादों में हमें एक भी बार हम डीटीसी के कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा, केवल हमें इग्नोर किया। तो सरकार से निवेदन है, हमें इग्नोर ना करें, हम भी दिल्ली की पब्लिक की सेवा दे रहे हैं। और बहुत पछतावा हो जाएगा इस बात को लेकर के, जल्दी से जल्दी हमारा सर्कुलर लागू हो जाता है। और मेरे भाई मैं जब तक आवाज़ उठाऊंगा, जब तक तुम कर्मचारियों का भला नहीं हो जाएगा। ये पंकज शर्मा का तो वादा है, जब तक आवाज़ उठाऊंगा, और चाहे नौकरी करता रहूं या ना करूं, लेकिन बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। कुछ मेरे भाई कमेंट करके कहते हैं कि ये तो 800 रुपये की नौकरी करके कार में कैसे वीडियो बनाता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये कार मेरी 2017 मॉडल है, डीटीसी में भर्ती होने से पहले खरीद ली गई थी। आज हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम मकान तो मकान, एक ईंट खरीद करके अपने मकान में नहीं लगा सकते, हमारी कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए सभी भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी भाइयों को। और उस सब में सबसे आगे मैं रहूँगा, सबसे पहले आप सभी की आवाज़ उठाऊंगा, इस बात की गारंटी है। तो धन्यवाद मेरे साथियों, ये वीडियो मेरी आपने सुनी, और सभी भाइयों तक पहुँचा दो इस वीडियो को कि अपनी आवाज़ उठाओ, जरूर उठाओ, और सभी साथी एक साथ रहो। धन्यवाद मेरे भाइयों।